हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस क्लासेस में। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे। एडीओ में छत्तीसगढ़ से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और सीजीपीएससी में 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखेंगे और आगे इसका हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ेंगे। तो आज इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। ये व्यापम में पूछ चुका है 2019 में और पीएससी में पूछ चुका है 2014 में। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी है नवा रायपुर अटल नगर। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में, नवा रायपुर अटल नगर। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये देश का 26वें क्रम का राज्य है और मात्र राज्य है एमपी, मध्य प्रदेश। और राज्य निर्माण है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। कौन से अधिनियम के अनुसार? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में इसका स्थान है 9वां स्थान। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है व्यापम में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। इसको भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसे राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। हमारा राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, राजकीय पशु है वन भैंसा, राजकीय वृक्ष है साल। राज्य की आकृति है समुद्री घोड़े के समान। राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार। इसके रचयिता है नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं 28 नवंबर को। हमारा राजकीय फसल धान है और छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये है हमारा राजकीय पशु वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस अर्नी। तो राजकीय पशु और उसका वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछते हैं, ये याद रखना है। नर वन भैंसा को अरना एवं मादा वन भैंसा को अर्नी बोलते हैं और इनको संरक्षण मिला है उदयंती अभ्यारण्य में, पामेड़ अभ्यारण्य में और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में इनको संरक्षण दिया गया है। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। इसका संकेंद्रण कहाँ कहाँ है? तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षण दिया गया है। तो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, इसको याद रखना है और इसका वैज्ञानिक नाम भी। हमारा राजकीय वृक्ष है साल। इसको सरई भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। इसको याद रखना है। सबसे ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष बस्तर के कोमलनर और मटनार क्षेत्र में पाए जाते हैं और सबसे अच्छे किस्म के साल कहाँ पाए जाते हैं? तो केशकाल घाटी में। और केशकाल घाटी कहाँ है? तो कोंडागांव में है। इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। तो बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखना है। साल वन एक पतझड़ वन है और राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष साल के ही पाए जाते हैं। राज्य की आकृति है समुद्री घोड़े के समान। 1905 में भौगोलिक परिवर्तन के कारण छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र स्वतः ही बन गया और 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया पांडुलिपि में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह। तो ये जो गोल हरे रंग में घिरे हुए दिख रहा है वो 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह है, हरा रंग का। और मध्य में भारत का प्रतीक अशोक स्तंभ है, ये लाल रंग का होता है। धान की बालियां हैं सुनहरे रंग की और नीला रंग ऊर्जा का प्रतीक है। और नदियों को रेखांकित करती लहरें तिरंगों के रंग में है। इसमें साल वृक्ष को शामिल नहीं किया गया है। इसमें एक बात और याद रखना है,
छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 को घोषित किया गया है। इसको भी याद रखना है। हमारा राजकीय गीत है अर्पा पैरी के धार और इसके रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इस गीत में 4 नदी का उल्लेख हुआ है, महानदी, अर्पा, इंद्रावती और पैरी नदी, और 7 जिलों का उल्लेख किया गया है, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। तो रायगढ़ का उल्लेख मुकुट के रूप में, सरगुजा और बिलासपुर भुजा के रूप में, रायपुर कमर के रूप में, दुर्ग पायल के रूप में और बस्तर भी पायल के रूप में, राजनांदगांव एक नया कमरबंद के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ कुल 5 संभाग और 33 जिला है। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। सबसे छोटा जिला है शक्ति, सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, सबसे बड़ा तहसील है पौड़ी उपरोड़ा कोरबा, सबसे बड़ा विकासखंड है तो बिल्हा है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री W.A. शशांक। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजयवर्गीय। प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल। प्रथम महिला सांसद मिनी माता। तो इसको याद रखना है। प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। प्रथम उप मुख्यमंत्री तो टी.एस. सिंहदेव। प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो A.K. विजयवर्गीय। सूचना आयुक्त विजयवर्गीय। पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ल। प्रथम महिला सांसद मिनी माता। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य के राज्यपाल बने तो है E. राघवेंद्र राव, और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने तो वो थे मथुरा प्रसाद दुबे। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न भवनों के नाम। तो महानदी भवन यह है मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम। इंद्रावती भवन संचालनालय भवन का नाम। मिनी माता भवन तो विधानसभा भवन का नाम। करुणा है मुख्यमंत्री निवास, इसको याद रखना है, करुणा मुख्यमंत्री निवास। मिनी माता भवन विधानसभा भवन का नाम। इंद्रावती भवन संचालक या संचालनालय भवन का नाम। महानदी भवन मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम। फिर है संगवारी विधायकों का विश्राम गृह। पहुना राज्य शासन का विश्राम गृह। संजीवनी राज्य चिकित्सालय। संवेदना विधानसभा के अध्यक्ष का निवास। सोनाखान खनिज भवन रायपुर। मितानिन जिला पंचायत रायपुर। रामगिरी PHE मुख्य अभियंता कार्यालय। तो संगवारी विधायकों का विश्राम गृह, पहुना राज्य शासन का विश्राम गृह, संजीवनी राज्य चिकित्सालय, संवेदना विधानसभा के अध्यक्ष का निवास, सोनाखान खनिज भवन, मितानिन जिला पंचायत रायपुर और रामगिरी PHE मुख्य अभियंता कार्यालय। महात्मा गांधी भवन निगम मुख्यालय रायपुर। अरण्य भवन वन विभाग रायपुर। रेणुका भवन निगम प्रवेश द्वार रायपुर। तो ये है कुछ भवनों के नाम, उसको याद रखना है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवर्तक एवं उपाधियां। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक है ठाकुर प्यारेलाल। दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है पंडित रत्नाकर झा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका का नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक थे माधवराव सप्रे।
तो ये कहाँ प्रकाशित हुआ? तो पेंड्रा रोड में, बिलासपुर। और इनके सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर। तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे बोलते हैं हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह बैसवाड़ा के राजपूत थे। ये 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर कार्य करते थे। 18 जनवरी 1858 को शाम को 7:30 बजे हनुमान सिंह 3री बटालियन के सार्जेंट सिडवेल के घर घुसकर उनकी हत्या कर दी, जिससे रायपुर विप्लव प्रारंभ हो गया। 19 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 साथी को गिरफ्तार कर लिए, किंतु हनुमान सिंह बच निकले। और 22 जनवरी 1858 की सुबह 17 सिपाहियों को राजद्रोह के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह बोलते हैं परसराम सोनी को। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे बोलते हैं गुंडाधुर को। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को बोलते हैं। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। और छत्तीसगढ़ की रानी लक्ष्मीबाई राधाबाई को कहते हैं। छत्तीसगढ़ के पाणिनि है हीरालाल काव्य उपाध्याय। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह। ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टिलोर। तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि हीरालाल काव्य उपाध्याय, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह, ईसाई धर्म के प्रथम प्रचारक फादर टिलोर। नाचा के जनक है दाऊदुल्लार सिंह मंदराजी। पंडवानी के जनक झाड़ूराम देवांगन। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार है निरुपमा शर्मा। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामणि या मुक्तामणि या धर्मदास। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्थल कौन सा है और कौन से नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसको बोलते हैं? तो खरौद को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ है, तो कोरबा में है ये। बस्तर का कश्मीर विंता घाटी है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ है। साल वनों का द्वीप बस्तर को बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी है भिलाई और ऊर्जा की राजधानी कोरबा है। छत्तीसगढ़ के न्याय की राजधानी बिलासपुर को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी लुड़ेग है, ये जशपुर में है। तो काशी खरौद को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ है और बस्तर का कश्मीर विंता घाटी है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़, साल वनों का द्वीप बस्तर, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव, प्रयाग राजिम को कहते हैं। ज्ञान की राजधानी भिलाई, ऊर्जा की राजधानी कोरबा और न्याय की राजधानी बिलासपुर और टमाटर की राजधानी लुड़ेग। छत्तीसगढ़ में शैलाश्रयों का गढ़ कहते हैं रायगढ़ को। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपॉट को कहते हैं और छत्तीसगढ़ का नागलोग है तपकरा। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है देवरानी जेठानी का मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है। चौराहों का नगर जगदलपुर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं और मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी है, लेकिन फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी पूछेंगे तो लोरो घाटी है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी और छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी लोरो घाटी है और संगीत की नगरी रायगढ़ को कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में नदियाँ। छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं महानदी को। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को बोलते हैं और सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को। तो छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी।
छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी बोलते हैं शंखिनी नदी को। भारत का नियाग्रा चित्रकूट। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल अपवाहित नदी है महानदी। अब हम लोग देखेंगे सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। और छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला है तीजनबाई। पद्म भूषण से सम्मानित या नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर है। और पद्म भूषण से नवाजी गई प्रथम महिला तीजनबाई है। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजनबाई है। और मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है तो बिन्नी बाई है। खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयूर भूषण है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता है विनोद कुमार शुक्ल। और गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्ति कौन है तो हनुमान सिंह। एक बार फिर से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है मुकुटधर पांडे और प्रथम महिला तीजनबाई। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर और प्रथम महिला तीजनबाई है। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता है तीजनबाई। मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता बिन्नी बाई। खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीकांत गोवर्धन। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयूर भूषण। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल। गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता आशीष अरोरा। और अर्जुन पुरस्कार हनुमान सिंह। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है सीपी मिल या बीएनसी मिल। ये राजनांदगांव में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल मोहन जूट मिल रायगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादन जिंदल स्टील पावर रायगढ़। छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है चांपा। तो वो छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है चांपा। छत्तीसगढ़ का शिवाकाशी कहते हैं बिलासपुर को। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादन जिंदल स्टील पावर रायगढ़। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट जामुल। छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल मोहन जूट मिल। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग सीपी मिल या बीएनसी मिल। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में थोड़ा देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति गोंड है। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया है। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हल्बा। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो नया रायपुर में है। विश्व का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य बाइसन हॉर्न या गौड़ नृत्य है। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है कर्मा। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला नारायणपुर में लगता है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला है ढोकरा शिल्प कला। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति है गोंड। तो गोंड कौन है तो तेलुगु भाषा का एक शब्द है कोड़ क से कोण जिसका अर्थ होता है पर्वत। तो कोण के निवासी ही आगे चल के कहलाए गोंड। ये लोग कहाँ निवास करते हैं तो दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग में बिलासपुर में कोरबा में कवर्धा में आदि जगह ये लोग निवास करते हैं। और इनकी बोली होती है गोंडी। छत्तीसगढ़ में इसकी सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती है। किसकी तो गोंड की 41 उपजातियां पाई जाती है और इसकी 30 शाखाएं पाई जाती है छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति है अबुझ माड़िया। तो अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है। ये लोग कहाँ पाए जाते हैं तो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और ओरछा तहसील। अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। ये लोग अभी भी आदिम जीवन शैली में रहते हैं। बाकी अन्य जनजातियों से ये लोग अलग रहना पसंद करते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है तो हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी बोली है हल्बी। और इनकी उपजनजाति कौन सी है तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया। ये लोग कृषि कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो नया रायपुर में है। नया रायपुर अटल नगर। इसका स्थापना कब हुआ तो 2 सितंबर 2004 में। और ये देश के 15वें क्रम का अनुसंधान केंद्र है, जनजाति अनुसंधान केंद्र है। विश्व का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य बाइसन हॉर्न या गौड़ नृत्य है। इसमें माड़िया जनजाति के लोग भैंस के सींग को लगाकर नृत्य करते हैं। इसको बोलते हैं बाइसन हॉर्न। इसका और भी नाम है गौड़ सिंह नृत्य भी बोलते हैं और गवर नृत्य भी बोलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला नारायणपुर में लगता है। इसका आयोजन होता है फरवरी माह में। इसलिए मड़ई का घर किसको बोलते हैं तो बस्तर संभाग को मड़ई का घर बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्पकला है ढोकरा कला शिल्पकला। ढोकरा कला क्या होता है तो ये भ्रष्ट मोम पद्धति से बनता है। मोम पर तैयार करके इसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं। उसके बाद उसको भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई बेल मेटल डालते हैं। पीतल मोम का स्थान ले लेता है और जमने पर शिल्प या जो बना रहे वो आकृति तैयार हो जाता है। और जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है तो कर्मा नृत्य है। अब हम लोग देखेंगे बोली या भाषा के बारे में। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है तो कोसली है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली तो छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली हल्बी है। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा भी हल्बी है। उराव जनजाति की बोली है कुडुक और कोंध जनजाति द्वारा बोले जाने वाली बोली है कोई। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली में छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली हल्बी को बोलते हैं। और बस्तर अंचल की संपर्क भाषा भी हल्बी है। उराव जनजाति की बोली कुडुक है और कोंध की कुई है। अब देखेंगे फिल्म जगत और उनसे जुड़े व्यक्तित्व के बारे में। तो देखते हैं रेडियो के बारे में। तो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 में रायपुर में हुआ। वर्तमान में राज्य में 6 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो कहाँ कहाँ है तो रायपुर में, अंबिकापुर में, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरायपाली में। तो भारत में कब हुआ तो 1936 में हुआ और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 1963 में हुआ। वर्तमान में 6 आकाशवाणी केंद्र रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरायपाली। और 1991-92 में FM सेवा प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में, जिसके आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ है तो रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में है। अब देखते हैं दूरदर्शन। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में नई दिल्ली से हुई और छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन की शुरुआत 1977 में रायपुर से हुई। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है तो कही देबे संदेश और दूसरा है घर द्वार। तो कही देबे संदेश इसके निर्माता कौन है मनु नायक 1965 में। इसलिए छत्तीसगढ़ में फिल्म जगत के जन्मदाता मनु नायक को कहते हैं। दूसरा है घर द्वार, ये है 1971 में। इसके निर्माता है विजय कुमार पांडे। छत्तीसगढ़ की प्रथम रंगीन फिल्म है मोर छैया भुइयां
और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? तो भूलन द मेज को। तो पहली रंगीन फिल्म है मोर छैया भुइयां और इसके निर्माता है शिवदयाल जैन और भूलन द मेज के निर्माता है मनोज वर्मा। तो इसको भी याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में। तो इसमें से एग्जाम में पूछता ही है और छत्तीसगढ़ के आभूषण के बारे में भी पूछता है। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नगाड़ा। तो ये लकड़ी के डंडे के द्वारा बजाया जाता है। कब बजाया जाता है? तो होली के अवसर में बजाया जाता है। ये फाग गीतों के गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। ये एग्जाम में पूछ चुका है। नगाड़ा तो होली के अवसर पर फाग गीतों के गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है जिसको लकड़ी के डंडे द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद है बांसुरी। ये खोखले बांस का बनता है जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है और ये लगभग सभी गीत में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये है ढोलक। तो ढोलक का प्रयोग किस में करते हैं? तो धार्मिक कार्य में करते हैं, जैसे कि मंदिर में भजन कीर्तन करने के समय इसका प्रयोग किया जाता है। खंजरी, इसका वादन थाप से करते हैं या हाथ को हिलाकर करते हैं। खंजरी टीन के गोलाकार पतरे के एक और चमड़ा या पतली झिल्ली लगाकर बनाया जाता है और इसके घेरे में 3 से 4 जोड़ी झांझ लगा होता है, तो इसको खंजरी कहते हैं। फिर है तंबूरा। तंबूरा का निर्माण सूखे लौकी के खोल से किया जाता है। ये एक तत् वाद्य यंत्र है। तो तत् क्या होता है, वितत क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। फिर है मंजीरा। इसको मांदर के साथ बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है अलगोजा। ये बांस का बना होता है। ये बांसुरी के समान दिखता है और इसके 2 मुख होते हैं जिसको एक साथ फूंक कर बजाया जाता है। तो ये है अलगोजा। मोहरी, प्रादेशिक अंचल में शहनाई के प्रचलित रूप को क्या बोलते हैं? मोहरी कहते हैं। ये गढ़वा बाजा का एक अभिन्न अंग है। इसको भी फूंक कर बजाया जाता है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो विवाह के अवसर पर होता है। तो ये है खड़ताल। इसको हाथ की उंगली में फंसा के बजाते हैं और इसका प्रयोग होता है पंडवानी में। तो पंडवानी में प्रयोग होने वाला ये प्रमुख वाद्य यंत्र है खड़ताल। फिर है मांदर। ये कैसे बनता है? तो लकड़ी के खोखले भाग से बनता है। लकड़ी के खोखले भाग में दोनों तरफ बकरे का चमड़ा लगाकर बनाया जाता है जिसको मांदर कहते हैं। इसका प्रयोग होता है जनजाति गीत में, जनजाति नृत्य में और माता सेवा गीत के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जैसे कि गुदुम। इस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है। इसको सिंग बाजा भी कहते हैं। गढ़वा बाजा का प्रमुख वाद्य यंत्र है तो गुदुम। और बीन, इसका प्रयोग सपेरे करते हैं सांप को पकड़ने के लिए। और एक होता है टिमटिमी। इसको लकड़ी के खोखले भाग के ऊपर चमड़े का परत बांधकर बनाया जाता है। इसको कब बजाते हैं? तो होली के अवसर पर और विवाह के अवसर पर इसको देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में लोक संगीत और लोक पर्वों की एक समृद्ध परंपरा है जो कि स्थानीयता के आधार पर प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में वाद्य यंत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो तत् वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्, वितत, सुशिर और घन वाद्य यंत्र। तो देखते हैं तत् वाद्य यंत्र क्या होता है। तो तत् वाद्य यंत्र है तार युक्त वाद्य यंत्र। इस प्रकार के वाद्य यंत्र में लकड़ी या तुमा आदि का ड्रम होता है। इसमें वायलिन की भांति धातु का तार लगा रहता है। इस तार को छेड़कर आवाज उत्पन्न की जाती है। तो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या आता है? तो एकतारा, तंबूरा, धनकुल, सारंगी आदि प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये सब तत् वाद्य यंत्र में आते हैं।
वितत वाद्य यंत्र, तो ये क्या होता है, तो चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र। इस प्रकार के वाद्य यंत्र में लकड़ी या मिट्टी का ड्रम होता है और ड्रम के ऊपरी भाग में बकरा या गोहे और जंगली जानवरों का छाल बंधा रहता है। इसको लकड़ी के डंडा या रबड़ या चमड़े के हथियार बनाकर पीट कर आवाज उत्पन्न किया जाता है, तो इसको बोलते हैं वितत वाद्य यंत्र। इसमें सींग बाजा, मृदंग, ढोल, पासा, टिनटिनी, दूबी तबला आदि प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं। तो यह है वितत वाद्य यंत्र। फिर है सुशिर वाद्य यंत्र, यानी हवा द्वारा बजने वाला वाद्य यंत्र। तो मुंह से फूंककर जिसमें वायु की गति से ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, वो है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में बांसुरी, अलगोजा, मोहरी, तुरही, बिरकाहाली आदि आते हैं। बिरकाहाली कहाँ बजता है, तो दंतेश्वरी मंदिर में बजाया जाता है इसको। फिर है घन वाद्य यंत्र, मतलब धातु से निर्मित वाद्य यंत्र। इस प्रकार के वाद्य यंत्र में भी पीट कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें वाद्य यंत्र को ही आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। इसमें मुख्यतः झांझ, मंजीरा, पिटोरका आदि आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का वाद्य यंत्र भी कंप्लीट हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक नाट्य क्या होता है, तो लोक नाट्य में नृत्य भी होता है, गाना भी होता है और अभिनय भी होता है। तो लोक नाट्य नृत्य, गाना और अभिनय सभी का समावेश होता है, जो सामान्य समारोह के रूप में या तो कुछ स्थानीय कुरीतियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से होता है। इसमें एक नाट्य मंच के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य में आता है नाचा, गम्मत और रहस। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाचा के बारे में। तो नाचा, इसको छैला नृत्य भी बोलते हैं। इसको बस्तर में झेरिया नाम से भी जाना जाता है। इसके दो स्वरूप है, बैठे साज और खड़े साज। नाचा के पितामह कौन है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी है और इसके संस्थापक कौन है, तो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। तो इसको अच्छे से समझते हैं। नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है। इसको छैला पार्टी या छैला नृत्य भी बोलते हैं और बस्तर में इसको झेरिया नाम से जाना जाता है। नाचा कब से प्रारंभ हुआ, तो ये मराठा काल में प्रारंभ हुआ। इसमें मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब महिलाएं भी नाट्य अभिनय करती है। नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे नाच्या कहते हैं। नाचा में कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती है। इसमें जोकर एवं परी की अहम भूमिका होती है और नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा होती है। नाचा कहाँ होता है, तो गांव के चौपाल में, मैदान में, चौक चौराहों या सार्वजनिक स्थल पर होता है। नाचा सामाजिक कुरीतियों, समाज में व्याप्त बुराइयों आदि को समाप्त करने का माध्यम होता है। इसमें गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, संवाद सभी तत्वों का समावेश होता है। इसके दो स्वरूप होते हैं, एक बैठे साज होते हैं और एक खड़े साज। तो वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रचलित है वो खड़े साज है। और नाचा के पितामह कहलाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी और इसके संस्थापक है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। नाचा के पितामह, इन्हें नाचा के पितामह कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी और उसके संस्थापक। तो पहले है रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। फिर है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, इसके संस्थापक है रामचंद्र देशमुख। हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, इसके संस्थापक है हबीर तनवीर। फिर चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी दाऊ रामचंद्र देशमुख। सोनहा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। मटेवा नाचा पार्टी तो नाइक दास एवं झुमुक दास।
फिर सिंगनी नाचा पार्टी तो ठाकुर राम, रायपुर लोक कला मंच PR उराव, अवंतिका मिर्जा मसूद और रंग छत्तीसा पूनम विराट तिवारी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रवेली नाचा पार्टी, इसके संस्थापक है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। और छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच में रामचंद्र देशमुख। फिर हिंदुस्तान थिएटर 1954 और नया थिएटर, इसका डेट भी याद रखना है 1959, हबीब तनवीर। चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी तो दाऊ रामचंद्र देशमुख और सोन्हा बिहान में दाऊ महासिंह चंद्राकर। सोन्हा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर, चंदैनी गोंदा में दाऊ रामचंद्र देशमुख और रवेली नाचा पार्टी में दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, इसको याद रखना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो नाचा को छैला नृत्य भी बोलते हैं, बस्तर में छेरिया बोलते हैं और ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य है और इसका प्राचीन नाम है पेखन। पेखन का मतलब देखना और ये मराठा काल में प्रारंभ हुआ और इसमें मूलतः पुरुष के द्वारा किया जाता है इसको, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें नाट्य अभिनय करती है। नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं, जो महिला बनते हैं, उसको नाच्य कहते हैं। इसमें जोकर और परी की अहम भूमिका होती है और इसके पितामह हैं दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी के संस्थापक। रवेली नाचा पार्टी, इसका स्थापना कब हुआ, तो 1928-29 में। राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान प्रदान किया जाता है, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं रहस क्या होता है। तो इसको रहस लीला या रासलीला भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है रहस। ये बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। रहस के रंगमंच को बेड़ा या रासबेड़ा कहा जाता है। रहस प्रारंभ करने से पहले प्रतीक चिन्ह धून खंभ स्थापित किया जाता है। तो देखते हैं रहस क्या है। तो रहस में राधा और कृष्ण की रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रहस को रासलीला या रहस लीला भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है और ये प्रभावित कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश के रासलीला से। होली के समय यह होता है। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियां प्रचलित है। तो इसका प्रचलन सर्वाधिक कहाँ है, तो बिलासपुर संभाग में है। और धमतरी जिले में रहस के दौरान क्या करते हैं, मुख्य रूप से रहस नृत्य करते हैं। रहस के रंगमंच को बेड़ा या रासबेड़ा कहते हैं और जो नाटक का संचालन करते हैं उसको राजधारी कहते हैं। और रहस स्टार्ट करने से पहले इसमें धुन खंभ स्थापित करते हैं। रहस का आयोजन गांव में 7 से 9 दिन तक होता है। इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं उसको नचकरहा कहते हैं और राजधारियों को पंडित कहते हैं। अब देखते हैं रहस के स्वरूप। तो इसमें सवर्ण रहस होता है और सतनामी रहस होता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सवर्ण रहस। तो ये 9 दिनों तक चलता है। इसमें भक्ति की प्रधानता होती है। सवर्ण रहस का मुख्य पात्र व्यास का किरदार ब्राह्मण द्वारा निभाया जाता है। स्वर्ण रहस में वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। फिर है सतनामी रहस। ये 10 दिन तक चलता है। इसमें भक्ति के साथ साथ मनोरंजन का तत्व भी समाहित होता है। सतनामी रहस में व्यास का किरदार जाति के किसी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा निभाया जाता है। इसमें वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ गणेश व रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। तो ये 10 दिन तक चलता है और स्वर्ण रहस 9 दिन तक चलता है। इसमें मनोरंजन का तत्व होता है और उसमें भक्ति की प्रधानता होती है। इसमें व्यास का किरदार किसी शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही निभाया जाता है और उसमें व्यास का किरदार ब्राह्मण द्वारा निभाया जाता है। और इसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ गणेश और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है वेदी में और उसमें सिर्फ राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो रहस में हम लोग क्या क्या देखे हैं, इसका नाम देखे हैं।
रहसलीला या रासलीला भी बोलते हैं। राधा कृष्ण की रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ी ये रूपांतरण है। यूपी के रासलीला से ये प्रभावित है, होली के समय होता है। और छत्तीसगढ़ में किसकी पांडुलिपियाँ प्रचलित है? तो बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियाँ प्रचलित है। और बिलासपुर संभाग में रहस सर्वाधिक प्रचलित है। धमतरी में रहस के दौरान मुख्य रूप से रहस नृत्य भी होता है। इसके रंगमंच को बेड़ा कहते हैं या राजबेड़ा कहते हैं। और नाटक के संचालन का पूरा कार्यभार राजधारी का होता है। और रहस प्रारंभ करने से पहले धुन खंभ स्थापित किया जाता है। और इसके आयोजन का प्रारंभ इसके प्रतीक खंभ से होता है। और गांव में जो रहस होता है उसका आयोजन 7 से 9 दिन तक का होता है। और इसमें नृत्य करने वाले को नचकरहा कहते हैं और राजधारियों को पंडित कहते हैं। इसके स्वरूप देखे हैं सवर्ण रहस और सतनामी रहस। हम लोग देख लिए नाचा, रहस। अब देखते हैं गम्मत। तो गम्मत क्या है? तो गम्मत नाचा का ही एक भाग है। इसका आयोजन खुले मंच पर होता है। यह भोसले शासनकाल में बहुत लोकप्रिय था। इसमें नर्तक की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। इसमें विदूषक के रूप में जोक्कड़ और परी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है। इसमें कृष्ण लीला भी होता है। अब देखते हैं गम्मत का स्वरूप। तो इसमें खड़े साज और बैठे साज 2 प्रकार के होते हैं। तो खड़े साज को खड़ी गम्मत भी बोलते हैं और बैठे साज को रतनपुरिया गम्मत बोलते हैं। तो रतनपुरिया गम्मत इसके प्रणेता कौन है? तो बाबू रेवाराम। और खड़े साज में इसमें गायन, वादन, अभिनय, नृत्य सब खड़े होकर किया जाता है। और बैठे साज में अभिनय तथा गायन बैठकर करते हैं। अब हम लोग लोक नाट्य के कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनका जन्म, उनकी उपाधि, ये सब देखेंगे। तो लोक नाट्य कलाकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दाऊ दुलार सिंह मंत्रा जी के बारे में। इनके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा देख चुके हैं, लेकिन अभी डिटेल में देखते हैं। दाऊ दुलार सिंह मंत्रा जी, इनको छत्तीसगढ़ में नाचा का पितामह कहा जाता है। नाचा के प्रवर्तक हैं ये। इनका जन्म हुआ एक संपन्न जमींदार परिवार में 1 अप्रैल 1910 को। स्थान था दुर्ग का रवेली ग्राम में। इन्होंने नाचा के प्रोत्साहन के लिए रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की है 1928-29 में। इनकी मंडली थी और इनकी मंडली में कौन कौन से कलाकार थे? तो इनकी मंडली में जयंती, फिदाबाई और साहू दास जैसे नामचीन कलाकार हुए। 1984 में लोक कला महोत्सव भिलाई में इनको सम्मानित किया गया। और राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंत्रा जी सम्मान प्रदान किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो लोक कला के क्षेत्र में। कौन सा सम्मान? दाऊ दुलार सिंह मंत्रा जी सम्मान। फिर है दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो इनको छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक कहते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक किसको कहा जाता है? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख को। इनका जन्म कब हुआ? तो 1916 में। कहाँ के निवासी थे? तो दुर्ग के बघेला ग्राम के। इन्होंने 1951 में देहाती कला मंच का गठन किए। फिर 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन किए। और ये दोनों एग्जाम में पूछ भी चुका है। 1951 में देहाती कला मंच का गठन किए। 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन किए। कौन किया? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख। 1984 में प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की कहानी कारी को इन्होंने अभिनीत किया। और इसी प्रस्तुति से चंदैनी गोंदा की ख्याति पूरे प्रदेश में फैलने लगी। अब देखेंगे दाऊ महासिंह चंद्राकर। दाऊ महासिंह चंद्राकर, इनको छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी कहते हैं। इनका जन्म 1917 में हुआ। निवासी थे ये दुर्ग के आमदी के। ये सोन्हा बिहान के संस्थापक हैं। इन्होंने नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश पर सोन्हा बिहान नामक नाटक का मंचन किया। कौन? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर, छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी। अब देखेंगे हबीब तनवीर के बारे में। हबीब तनवीर
ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी हैं। इन्होंने नाचा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई और बचपन से इनको कविता लिखने में विशेष रुचि थी। 1945 में ये आकाशवाणी मुंबई में भी कार्य किए थे। इनका जन्म 1923 में रायपुर में हुआ। तो ये कहाँ के निवासी थे? रायपुर के निवासी थे। और इनके बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। हबीब अहमद खान। इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की और नया थिएटर भोपाल में 1959 में स्थापना की। हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में 1954 में। और इनका नाटक था चरणदास चोर, आगरा बाजार, माटी के गाड़ी। और इनको पद्मश्री से और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1983 को और पद्म भूषण से 2002 में इनको सम्मानित किया गया। इनके नाम पर राज्य सरकार द्वारा हबीब तनवीर रंगमंच पुरस्कार दी जाती है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हबीब तनवीर रंगमंच पुरस्कार दिया जाता है। और रंगमंच के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं उसको हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान दिया जाता है। हबीब तनवीर रंगधुनी सम्मान। फिर है गोविंद निर्मलकर। इनका जन्म हुआ 1935 में। इनके बाल्यकाल से ही नाचा के प्रति इतनी अधिक लगन थी कि 20 वर्ष की उम्र में ही अपने पैर पर घुंघरू बांध लेते थे और अपने गुरु मदन निषाद के नेतृत्व में नाचा के कलाकार बन गए। इन्होंने 1960 में हबीब तनवीर के नया थिएटर और चरणदास चोर में चोर की भूमिका निभाई और प्रसिद्धि पा गए। और इनका अभिनय देखेंगे तो मिर्जा शोहरत बेगम, बहादुर कलारेन, चारुदत्त और गणिका, बसंत सेना की प्रेम गाथा, वृक्ष कटिकम, पुंगा पंडित आदि। फिर है डोमार सिंह कुंवर, नाचा के प्रसिद्ध कलाकार। कहाँ के निवासी? तो बालोद के। और इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2023 में। इसको भी याद रखना है। तो ये थे लोक नाट्य कलाकार। आज क्लास यहीं तक देखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।